टॉपिक चल रहा है बायोकेमिस्ट्री में, जनरल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है लिपिड्स यानी फैट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज है इसकी तीसरी क्लास। दो क्लास में पहला इंट्रोडक्शन फेज बता चुका था, दूसरा इंट्रोडक्शन का रिवीजन हो गया था एक बार। आज उसको और कंटिन्यू हम करेंगे। थोड़ा सा पुराना फिर से एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, इससे याद आ जाए कि हमने लिपिड में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लिपिड जो है वो ग्रीक वर्ड से, कोई भी देखो कोई भी मेडिकल वर्ड है ना मोस्टली ग्रीक से आए हुए हैं। ठीक है, आपको हर जगह वो ग्रीक वर्ड ही नजर आएगा। तो लिपिड यानी इसका मतलब क्या होता है आपका, लिपोज। लिपोज का मतलब होता है फैट। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में फैट प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल में ह्यूमन हो या कोई दूसरा एनिमल हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी बॉडी में फैट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और वो फैट क्या है, वो किसकी फॉर्म में होता है, तो वो फॉर्म होता है CH की फॉर्म में, कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्म में रहेगा। और इसके साथ में COOH ग्रुप भी रहेगा, CH3 ग्रुप एक जगह रहेगा, यानी बीच में CH की चेन चल रही होगी एन टाइम्स, और एक साइड ये और एक साइड ये आपका क्या रहेगा, बॉन्ड में लगा रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। बॉन्ड्स आपको बता दिए, एक तरफ COOH रहेगा, एक तरफ CH3 रहेगा, ये एन टाइम्स रहेगा। एन मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि कहां से कहां तक रीच कर रही थी, 4 से 36 के बीच में ये लाई करेगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये नॉन सॉल्युबल होता है, यानी क्या है, ये फैट है। फैट क्या होता है, एक तरीके का ऑयल होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे दो तरीके के मिलेंगे आपको, एक मिलेगा जो सॉलिड हो जाएगा और एक मिलेगा जो लिक्विड रहेगा। सॉलिड मतलब फैट क्या है, घी भी एक तरीके का फैट है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कभी कभार सॉलिडिफाइड भी हो जाता है अगर टेम्परेचर हल्का सा भी कम हो जाए। भाई 20-22 टेम्परेचर जो हमारा ठंड में रहता है, 20-22-19 के आसपास ही रहता है, उसमें वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और जब गर्मी ज़्यादा होती है, 30-35 क्रॉस करता है, तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे और भी फैट हैं, जो बटर एक तरीका क्या है, सॉलिड फैट है। ठीक है, वहीं आप ऑयल ले लो, सीड ऑयल्स, वो क्या है, लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अलग अलग आपको स्टेट के, यानी बेसिकली दो ही स्टेट के मिलेंगे। गैसियस स्टेट किसी ने फैट का सुना है, नीचे हवा सूंघ लो फैट आ जाएगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। उसका रीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन जब मिक्स होता है तो आइदर लिक्विड स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा। क्लियर है। लिक्विड CO2 देखिए, हाईली कॉम्प्रेस गैस है, चिल्ड होती है बिल्कुल। कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें। उसके बाद हमने इसमें डेफिनेशन देख लिया, इसका क्या है। हाँ, डेफिनेशन में एक लाइन याद रखने वाली क्या थी, है कि आपका वाटर से अनसॉल्युबल है और सॉल्वेंट किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं जी, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं? ठीक है, नॉन पोलर मेटल मटेरियल जो है उसके अंदर क्या होता है, फैट आराम से डिसॉल्व हो जाता है। फंक्शन ऑफ लिपिड की बात कर ले तो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी को फुलफिल करने के लिए लिपिड का रोल इंपॉर्टेंट है। लिपिड क्या करता है, आपके विटामिन्स के साथ मैच करके सेलुलर मैकेनिज्म को पूरा करने में हेल्प करता है, यानी सेल के अंदर जो रिएक्शन होनी है उसको हेल्प करता है। यहाँ पे अगर एनर्जी ट्रांसफर की बात करूँ कि क्या एनर्जी लगती है, क्या लगती है, तो ATP और ADP, ये आपको हर वक्त याद रखना है। सेलुलर एनर्जी दो ही फॉर्म में चलती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, एक सेल कोई काम करेगा तो एनर्जी लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो लेगा तो ATP में, देगा तो ADP में। ठीक, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो लिपिड के साथ वर्क करते हैं, जो कि क्या है, विटामिन E, K और A और D। इसका इंपॉर्टेंट रोल है लिपिड के साथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात कर ले, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, जब केमिकल से कोई चीज बन रही है। ठीक है, फैट क्या होता है, तीन तरीके का नॉर्मली फैट है अपने बॉडी एनवायरनमेंट में। सिंपल का मतलब सीधी कार्बन की चेन, कंपाउंड मतलब डबल कार्बन की चेन,
जुड़ा होगा बीच में कोई बॉन्डिंग से, ठीक है। और ड्राई मतलब सिंपल और कंपाउंड को मिला के हमने कोई एक फॉर्म और बना दी लिपिड की, तो वो ड्राई फॉर्म हो गई, ठीक है। तो तीन तरीके का आपका लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में देखने को मिलता है। सिंपल सिंगल कार्बन चेन चलेगी, ठीक है, एक साइड COOH होगा, एक साइड CH3 होगा, बीच में एंटाइम्स यानी 4 से 30 के बीच में कार्बन के मॉलिक्यूल रहेंगे हाइड्रोजन के साथ। कैसा दिखाई देता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको और देखना हो तो कैसा दिखाई देगा? कुछ क्लियर हुआ? एंटाइम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, ठीक। उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है यहां? क्या बन रहा है? क्लियर हो गया? ठीक है। सिंपल लिपिड में नॉर्मली 12 कार्बन की चेन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 12 से ऊपर रहेगी, 12 रहेगा। फिर आपका फैटी एसिड था, ठीक है, जो 4 से 36 के बीच में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, वो भी लिपिड का ही पार्ट है, ठीक है। साफा कूफा, ये दो फॉर्म है जिसमें आप आराम से याद रख सकते हो कि फैटी एसिड कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले डिवाइड होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ये आपका फैटी एसिड है सैचुरेटेड में, फिर अनसैचुरेटेड में, फिर अनसैचुरेटेड से मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब किस तरीके का आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दिखेगा, अगर उसका डिफरेंस याद करना हो तो सीधा आ जाओ यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में समझो। सैचुरेटेड मतलब सिंपल चेन चल रही होगी, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एक जो COOH है यहाँ पे एक डबल बॉन्डिंग नजर आएगी, ठीक है। कोई बेंड नहीं होगा, सीधी चेन चल रही होगी। कैसी चेन चल रही है? सीधी चेन चल रही है, ठीक है। यहाँ हमेशा याद रखना, कोई भी बॉन्ड बनता है एंगुलर बॉन्ड होता है। अगर यहाँ कार्बन है और उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है तो एक एंगुलर बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है तो अलग बॉन्ड बनाएगा वो, क्लियर है। तो यहीं पे सैचुरेटेड फॉर्म फैटी क्या है? CH एंटाइम्स है। कितने एंटाइम्स है यहाँ पे? तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14, ठीक है। CH C14 और H कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। और यहाँ पे आगे CH3 हो गया और यहाँ पे COOH हो गया, हो गया, क्लियर है, ठीक है। और वहीं अगर डबल बॉन्ड की बात कर लूं, अनसैचुरेटेड में आपको क्या होगा? एक बेंड नजर आएगा डबल बॉन्ड, जिसको हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अक्सर 9th या 10th नंबर के कार्बन पे होगा। जहां से आप काउंटिंग शुरू करोगे वहां से 9th या 10th नंबर पे होगा अक्सर, ठीक है। और एक एंगुलर बॉन्ड दे रहा होगा। इसका बॉन्ड वीक रहता है, जिससे इजीली क्या करता है? कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी जब कोई चेन चाहिए उसको सप्लाई के लिए, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसको साथ अपने जोड़ लेगा, काम हो गया, वहीं पे रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ मैंने बताई दिया आप पे डेल्टा वाला जो पॉइंट अभी बोला था वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आराम से इसको रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा। 9th और 10th जो मैं बताया था मोनो अनसैचुरेटेड में C9 C10 के बीच में आपका वो डबल बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड जो है वो नजर आएगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बहुत इजीली समझने के लिए ये चार्ट बनाया मंदशा, रीड करो बेटा एक बार से। सैचुरेटेड को सैचुरेटेड फैट में
butter, dairy products, solid at room temperature, increase levels of bad cholesterol, low density lipoprotein clogs arteries. समझ में आया? सैचुरेटेड मतलब जो आपका सेपरेट करके निकाला गया हो, नेचुरल फॉर्म में ना हो, ठीक है, निकाल के अलग रखा गया हो। क्लियर? और जैसे क्या है आपका, सबसे पहले मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट, क्लियर है, निकाला जा रहा है कहीं से, ठीक। उसके बाद सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, डेयरी प्रोडक्ट में मैक्सिमम चीजें रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। बटर सॉलिड है, घी सेमी सॉलिड रहता है, वो भी ऑयल की तरह नहीं होता है। फैट सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या इंक्रीज करता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है। बटर खाओगे तो नुकसान करेगा, एक्स्ट्रा फैट खाओगे तो नुकसान मतलब क्या करेगा, वेट बढ़ाएगा अननेसेसरी। क्लियर हो गया? डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, ठीक। उसके बाद अनसैचुरेटेड का रीड करो। Vegetables, oils, liquid at room temperature, increase levels of good cholesterol, high density lipoprotein or HDL, garbage LDL, and ascribes it to the liver, where LDL is broken down and eventually removed from the body. अनसैचुरेटेड मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली प्रेजेंट है, और उसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि कहाँ से मिलता है आपको, सीड ऑयल से मिलता है, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, अब यहाँ पे सीधा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कोरिलेट करते हुए हम समझ लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल में कितने टेस्ट होते हैं? सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल, फिर होता है ट्राइग्लिसराइड, फिर होता है आपका एचडीएल, फिर होता है एलडीएल, और होता है वीएलडीएल। टेस्ट सुने हुए लिपिड प्रोफाइल के 5 टेस्ट होते हैं ये, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। ये 3 टेस्ट लगाया जाता है, क्लियर है? टीजी ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं। दो तरीके के ट्राइग्लिसराइड रहते हैं आपके, सबसे पहला सिंपल और दूसरा है मिक्स्ड, ठीक है। सिंपल में अगर बोलें तो क्या होगा, सिंगल टाइप ऑफ फैटी एसिड रहेगा, और मिक्स में बोलेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड रहेगा। है क्या, फैटी एसिड ही है, ये फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन होता है ट्राइग्लिसरॉल का, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, बॉन्ड से आप देखोगे CH एंटाइम्स है, CH3 और COOH है, यानी क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड का ग्रुप किस तरीके से आपका ग्लिसरॉल के साथ ऐड हो रहा है। ग्लिसरॉल क्या है यहाँ पे, COOH, ठीक है, COH और CHH, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे। ये ग्लिसरॉल का है। अब यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन निकला तीनों में से, फैटी एसिड में से, जो कहाँ का बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H वाला था, ठीक है, अनस्टेबल था, निकला यहाँ पे। इसने बना दिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो कि रिमूव हो गया। और क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, सिंथेसिस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, और आपका ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो गए। यहाँ पे ये 3 एक साथ में अटैच होके आ, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से बॉन्डिंग एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे। फिर ये आगे फर्दर बॉडी के सेल द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। फंक्शन ऑफ टीजी की बात करें तो क्या है, प्रोवाइड अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो क्या है, एक तरीके का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी देगा, यानी आपने कोई लिपिड खाया यानी फैट लिया,
अब उस फैट में क्या हुआ कि भाई आपको अभी जरूरत है, मिल गया, बाकी क्या किया उसने स्टोर फॉर्म में बॉडी में रिलीज कर दिया, यानी फैट में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब जब जरूरत होगी तो वो फैट बर्न होगा। हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फैट बर्न होता है, ठीक है। मैक्सिमम फैट कब बर्न होता है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, मल्टीपल मसल्स हमारे वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मल्टीपल फंक्शन वर्क कर रहे हैं, हाथ भी मूव कर रहा है, पूरी बॉडी भी जंप कर रही है, लेग्स भी चल रहे हैं, ठीक है, गर्दन भी इधर घुमा के देखोगे किसी ने ठुक जाओगे किसी में, ठीक। तो क्या मल्टीपल फंक्शन कर रहा है। फिर आपका ब्रेन भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है? देख रहा है और साथ में उसको पैरों को एक्शन दे रहा है, गड्ढा है तो साइड में हो जाएगा या जंप करेगा उसको, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा सेलुलर मैकेनिज्म चल रहा है, और सबसे ज्यादा सेलुलर मैकेनिज्म चलने में सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और सबसे ज्यादा जब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो कहाँ जाती है? वो आपका जो एक्सेसिव फैट होता है बॉडी में से, वहां से फुलफिल की जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि लगाया मुंह में घी का ग्लास और दौड़ना शुरू कर दिया, फैट यहाँ से आ रहा है और बॉडी में यूज हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो स्टोर्ड फॉर्म में से निकालना शुरू करता है। इसीलिए कभी भी आप जब फैट बर्न करते हो तो ज्यादातर एथलीट क्या करते हैं, जो भी आपका ट्रेनर वो कहेगा रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, एक पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज बताएगा जहां पे सबसे ज्यादा फैट डिपॉजिट हो, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, फॉस्फोलिपिड यहां से शुरू करना था हमें मेरे ख्याल से, नहीं, फॉस्फोलिपिड से शुरू करना था। कौन रीड करेगा? लिपिड में अब चल रहा है हमारा फॉस्फोलिपिड। हाँ जी मंतशा, रीड कीजिए। फॉस्फोलिपिड इज एन Phospholipids is an amphiphasic molecule. है, फॉस्फोलिपिड इज एन Amphiphasic. एंटीपैथिक, हाँ, Amphiphasic molecule हाँ। constructed from 4 components: fatty acids, phosphate, alcohol, and Glycerol or sphingosine. ये स्फिंगोसेन किससे बना हुआ है? आपके 4 चीजों से बना हुआ है, फैटी एसिड, फॉस्फेट, अल्कोहल, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसेन। नेक्स्ट, also called as phosphatides contains a phosphorus atom. ठीक है, उसको अदर और क्या कहा जाता है? उसको फॉस्फोटाइड कहा जाता है, जो कि क्या कंटेन कर रहा है? फॉस्फो एटम कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट लाइन। The phospholipids are very important structural components of all cell membranes, including those of the cell organelles. अब सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए जो फॉस्फोलिपिड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से लिपिड क्या करता है? कवरिंग भी प्रोवाइड कराता है सेल को। सेल के आउटर लेयर पे आ जाएगा ना, तो एक तरीके की क्या कर रहा है? कवरिंग भी प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट, Lecithin may also play an important role in transport of ion across the membrane. क्लियर है? मेम्ब्रेन के सराउंड्स में क्या होता है? एक लेयर ऑफ Phospholipids are of different kinds, but all of them contain a glyceryl residue to which are attached in ester linkage to long chain fatty acid and a phosphorylated component. फैटी एसिड जो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं वो किस में रहेंगे? आपके एक तो चेन में रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और चेन कैसी होगी? काफी लंबी लॉन्ग चेन होगी, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन थी, वैसे ही आपके लिपिड्स की यानी फॉस्फोलिपिड्स की भी चेन जो है वो लॉन्ग चेन रहती है। नेक्स्ट, Sometimes phospholipids group under polar lipids because they are readily soluble in polar solvents such as ethanol. अब जैसे कि आपको पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादातर अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहलिक ग्रुप में यहाँ इथेनॉल सबसे कॉमन अल्कोहलिक ग्रुप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है? जब ये बर्न करना होता है इसको, तो अल्कोहलिक ग्रुप में ही बर्न होता है। क्लियर है? Phospholipids can be broken down to their residue by the enzyme phosphatidase.
which hydrolyze their fatty acids and phosphoric acid ester bonds specifically. अब याद रखना एंजाइम का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी में दो तरीके के एंजाइम होते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी। ठीक है, लिवर में जो आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है ना, ओटीपीटी, ये क्या है? एक तरीके के एंजाइम है जो क्या करता है, आपके फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है साथ में। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट Glycolipid. ग्लाइकोलिपिड। अब आप रुक जाओ, हाँ जी रीड कीजिए। चलो रीड करो, ऐसे सुन रही रीडिंग। ग्लाइकोलिपिड्स आर कार्बोहाइड्रेट। दिख नहीं रहा? ऐसा भी है। हाँ, दोबारा से पढ़ो। ग्लाइकोलिपिड्स है, वॉइस शुड बी क्लियर एंड लाउड। Glycolipids are molecules that contain both कार्बोहाइड्रेट carbohydrate and lipid component like this. कंपोनेंट। रुक जाओ, ग्लाइकोलिपिड क्या है? ये कंटेन करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या, लिपिड को भी कंटेन करेगा। यानी ग्लाइकोलिपिड किन चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मेजर मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी है? एक है आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है लिपिड। कार्बोहाइड्रेट की क्या फॉर्म थी? CHO। लिपिड किससे बन रहा था? CH3 CH एन टाइम्स COOH। यानी मेजर कंपोनेंट क्या है इसमें? CH है। क्लियर है? हाँ जी, आगे। कैफ आप पढ़ो। Like the phospholipid sphingomyelin, स्फिंगोमाइलिन, glycolipids are derivative of ceramide. सेरामाइड, A long chain fatty acid is attached to the amino alcohol sphingosine. They are therefore not preciously called glycosphingolipid. अब ग्लाइकोस्पिरेट कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे? लॉन्ग चेन है, ठीक है। लॉन्ग चेन में क्या क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों कंबाइन है, और इस तरीके से कंबाइन है कि जो आपका वर्किंग है वो और ज्यादा क्या हो रहा है? फास्टर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। Like the phospholipids, glycosphingolipid are essential components of all membranes in the body, but they are found in greatest amount in nerve tissues. अब नर्व टिश्यू का काम क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है। नर्व टिश्यू क्या है? इंस्टेंटली सप्लाई करता है चीजें। अगर नर्व टिश्यू को कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में लेट हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं चल रहा हूं और मेरा दिमाग कोऑर्डिनेट ना कर पाए, लेट हो जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी, तो क्या होगा? लड़खड़ा जाऊंगा, गिर जाऊंगा, बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा ना ब्रेन, पैर के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा, और पैर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगा। जैसे छोटे बच्चों में होता है, उनकी कोऑर्डिनेशन वीक होती है, धीरे धीरे वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। उनका ब्रेन क्या करता है? सीखता है चलना, खड़े होना, बैठना, उठना, ठीक है। और अगर वो सीखने के बाद इंफॉर्मेशन लेट पहुंचे, एनर्जी उतनी ना मिल पाए, मेरे को खड़े होने में भाई कुछ तो एनर्जी लग रही होगी, मेरी मसल पावर वर्क कर रही होगी, पैर पे प्रेशर आ रहा होगा, बोन पे प्रेशर आ रहा होगा, जॉइंट्स पे प्रेशर होगा, होल्ड करने का पोजीशन का प्रेशर होगा। अब मैं बोलूँगी मुझे एक पैर पे खड़े होना है, तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर जा रहा है ना, डाइवर्ट हो रहा है, एंगुलर मूवमेंट हो रही है। कुछ भी नहीं तो माइन्यूट लेवल पे मेरा पैर हिल रहा होगा या मैं खुद भी हिल रहा हूँ हल्का हल्का बैलेंस करने के लिए। तो क्या हो रहा है? सेलुलर वर्क चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको यूटिलाइज के लिए क्या होता है? यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि नर्व टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। आगे बढ़िए। They are located in the outer leaflet of the plasma membrane. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड? लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच बीच में नोट करते रहना। ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। आउटर लीफलेट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी आगे। where they interact with the extracellular environment. As such, they play a role in the regulation of cellular interaction, for example, adhesion and recognition, growth and development. ठीक है, अब ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होने की वजह से क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके, ग्रोथ और डेवलपमेंट के। क्लियर है, उसको बढ़ाएगा, उसको डेवलप करेगा, इनहेंस करेगा, उन सब में हेल्प करता है। क्लियर। टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड पढ़िए मंतशा। Cerebrocytes from cerebrobrain are glycolipids that are found primarily in the brain and peripheral other areas of the body nervous system. सेरेब्रोसाइट्स, सेरेब्रो मतलब ब्रेन, ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड क्या कर रहा है, प्राइमरी ब्रेन का ही पार्ट में वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ इतना पार्ट। दूसरा कहाँ रहता है, ग्लाइकोलिपिड जो है वो आपका प्राइमरी किस में रहता है, ब्रेन और पेरिफेरल्स में रहता है। पेरिफेरल मतलब जो आपके बॉडी पार्ट कनेक्टेड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नर्व टिश्यू का काम रहेगा, बॉडी के एरिया को पूरा कवर करेगा, जिससे क्या होगा, आपका फंक्शनिंग आराम से हो पाए। क्लियर है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड में नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, Provide protective coating to each nerve and act as insulator. प्रोटेक्टिव कोटिंग, किसको कोटिंग देता है, ये नर्व सेल्स को कोटिंग देता है, ठीक है, जिससे वो क्या करे, अपना काम प्रॉपर्ली कर सके बिना किसी डैमेज के। टाइप ऑफ लिपिड में पढ़िए, गैंग्लियोसाइट्स। दीज क्या है, दीज आर का लिखा है, ग्लाइकोलिपिड्स। हाँ, दीज ग्लाइकोलिपिड्स। सर ये क्या था, ग्लाइकोस तो हाँ ग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स। तोड़ के पढ़ो, देखो, ग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स, ठीक है, आर नेचुरल अनचार्ज्ड, are acidic in pH and they are the more complex of glycolipids. सबसे कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड कौन सा है आपका, गैंग, क्या लिखा है, गैंग्लियोसाइट्स। पीएच हाई होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा, टाइप ऑफ ए लिपिड में। क्लियर हो गया, सेकंड टाइप ऑफ लिपिड है ये। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पे क्या समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स से क्या समझ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर, लिपिड का स्ट्रक्चर गुच्छा सा बना हुआ, उलझा हुआ। क्लियर है, हाँ जी। टाइप ऑफ लिपिड पढ़िए, थर्ड वाला टाइप है, तोड़ के पढ़, सेल एक है, SULFO, स्लूफो ग्लाइको स्फिग्नो SPH से फॉ होता है, SPHINGO, स्फिग्नो लिपिड्स। दोबारा बोलो, स्लूफो ग्लाइको स्फिग्नो लिपिड्स। क्या बोलेंगे, Sulfoglycosphingolipid. हाँ, आगे बढ़ो, दे, हाँ सॉरी, दीज कैरिब्रोसाइड, CEREBRO, कैरिब्रोसाइड्स आर, पढ़ो भाई, इतना तो आता है आगे, हाँ तो पढ़ो ना। हाँ,
ये भी सुनिए बड़ा यार। SULFATIEDS सल्फाइड्स। ब्रेक करके पढ़ना सीखो, अपने आप आएगा वो। They are simply हाँ both sides हाँ with With a us. sulfate हाँ विदा सल्फेट हाँ रेसिड्यू। residues on the sugar हाँ जी पढ़िए एक बार आप फिर से। Sulfoglycosphingolipid. These cerebrosides are also called sulfatides. They are simply cerebrosides with a sulfate residue on the sugar portion of glycolipids. इसका अदर नेम क्या है आपका? सल्फोग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स का Sulfatides. सल्फोटाइड्स, ठीक है, जो कि क्या है? सिंपल सेलुलोसाइड्स है, जो कि क्या है? आपके शुगर प्रोटीन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अकरेंस क्या है इसकी? दीस पढ़िए। This particular lipid is found primarily in medullary nerve fibers. नर्व फाइबर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें ये कहाँ प्रेजेंट रहता है। बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऐसे ही समझ में आएगी। अब हमने पढ़ा था कौन सा? नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, फाइबर्स निकले हुए थे, कहाँ से जा रहे थे? आपके वर्टिब्रल कॉलम से जा रहे थे। तो वो जो फाइबर्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्या नाम है इसका? क्या? सल्फोग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड्स, जो कि अदर नेम से क्या जाना जाता है? क्या है? सल्फाटाइड्स। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, रीड इट आउट मंदशा। The glycolipids are an essential part of cell membranes. सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। क्या चीज? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड also ऑल्सो help determine the blood group on an individual. अब ब्लड ग्रुप में भी क्या है? ग्लाइकोलिपिड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या करता है? इंडिविजुअल को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, Glycolipids act as receptors at the surface of the red blood cell. एंटीबॉडीज होती है सरफेस के। अब कोई एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ जुड़ना हो तो रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी बीच में अटैच करने के लिए। तो वहां पे ग्लाइकोलिपिड क्या करता है? वो हेल्प करता है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट एंटीबॉडी को एज अ रिसेप्टर, कि वो हमारे प्रेजेंट एंटीजन के साथ बाइंड करे और उसको क्या एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में डिफाइन करा सके। ठीक है, नेक्स्ट। Some viruses, bacteria, example cholera, use glycolipids on their cell surface as well. This helps the immune system destroy and clear the pathogen from the blood. ठीक है, ग्लाइकोलिपिड क्या करता है? एक काम और करता है, कुछ बैक्टीरिया और वायरस के सरफेस पे जाके इस तरीके से अटैच हो जाता है कि हमारे को क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई बैक्टीरिया उसके सरफेस पे है, हमारा इम्यून सिस्टम है, सिमिलर लगा उसको, उसने कहा आ जाओ जी घर में, स्वागत है। ग्लाइकोलिपिड कुछ बैक्टीरिया के सरफेस पे रहता है, कुछ वायरस के सरफेस पे रहता है। तो जब वो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कॉलेरा, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी समझती है ये तो अपने ही मेहमान है, आने दो। पता लगा वो अंदर ही कुछ मामला कर जाए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाती है हमारी बॉडी। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, प्ले अ की रोल इन सेल रिकॉर्गनाइजेशन। एक सेल से दूसरा सेल कैसे रिकॉर्गनाइज करेगा, उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको कैसे रिकॉर्गनाइज करूंगा? जब आप मेरे जैसे कुछ दिख रहे होंगे, जो मेरे पास दो कान है, एक नाक है, दो आंख है, तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा ना, हाँ भाई ये ह्यूमन बीइंग है।
या मेल और फीमेल में रिकॉग्नाइज करना हो तो बॉडी स्ट्रक्चर से सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। एनिमल में आपको सारे डॉग एक जैसे नजर आते हैं, एक कबूतर है, सारे एक जैसे नजर आएंगे। जब आपको उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कौन सा कबूतर किस तरीके का दिखेगा तो कौन सी ब्रीड का है, जैसे हम ह्यूमंस में अफ्रीकन लाके खड़ा कर दो, एक नाइजीरियन लाके खड़ा कर दो, आपको पता ही लगेगा कि कौन अफ्रीकन है कौन नाइजीरियन है, क्योंकि वो सिमिलर से नजर आते हैं। हमारे में से किसी एक यूपी से उठा लो और किसी को बिहार से उठा लो, थोड़ा सिमिलैरिटी नजर लगेगी। वहीं अगर हम थोड़ा डिस्टेंस लंबा चले जाए, एक अफ्रीकन नाइजीरियन रख लिया, एक इंडियन रख लिया, तो क्या होगा, थोड़ा चेंज नजर आएगा, तो ब्रीड चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही मेमोराइज रखने के लिए क्या करता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हेल्प करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल, रीड आउट फॉर मी। Play a key role in cell regulation, ability of a cell to distinguish neighboring cells from another, important in organ and tissue development, basis of rejection of foreign cells by immune system. ठीक है। अब क्या क्या काम कर रहा है, कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको रिपेल किया, ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, और एक सेल से दूसरे सेल को पहचानने में हेल्प कर रहा है, न्यू सेल जो बन रहा है उनको आइडेंटिफाई करके उसमें हेल्प कर रहा है, ये सारा इसका काम है। ये तो टेस्ट से रिलेटेड है, इसको छोड़ दो। हाँ जी, अब थोड़ा सा पुराना रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। लिपिड का जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राइव था वो समझ लेते हैं। तो सिंपल लिपिड्स में हम क्या कहते हैं, सिंगल चेन, ठीक है। कंपाउंड में क्या कहते हैं आपकी, क्लियर है, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव। सिंगल सिंपल में है, कंपाउंड में क्या है, डबल चल रहा था, और ड्राइव मतलब बनाया हुआ था। कुछ और रिवाइज करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में रखा हुआ है, जैसे पहले थोड़ा सा अलग थी, अभी थोड़ा और शॉर्ट किया है। लिपिड आर ड्राई ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट आर फैट्स एंड ऑयल सब्सटेंस, ठीक है। कुछ फैट होते हैं सॉलिड फॉर्म में होंगे, कुछ ऑयल होगा लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। हर चीज किससे बनी है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अब वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कोई ना कोई टाइप का केमिकल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाता है, वाटर बना देता है। एक तरीके का क्या है, केमिकली तो है, ठीक है। उसमें मिनरल और ऐड हो गया, एसेंशियल चीज ऐड हो गई जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो हम क्या ले रहे हैं, एज अ केमिकल ही ले रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। केमिकल का मतलब खाली वो नहीं है जो मैनमेड हो, नेचुरल फॉर्मिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। लिपिड आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सॉल्युबल क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। किसमें सॉल्युबल है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन कौन सा है, ईथर है, इथेनॉल है, एसीटोन है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। कार्बोफॉर्म है, बेंजीन है, एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल शॉर्ट में है। मेनली पार्ट क्या क्या कंटेन करके रखता है, कार्बन हाइड्रोजन रखेगा, ठीक है। मेन ये दो पार्ट होते हैं। ऑक्सीजन है, COOH का ग्रुप रहता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की है। लिपिड्स क्या करते हैं आपके साथ में, क्या काम करेगा, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन इसमें क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि एक आखिरी में होता है, लास्ट में बस यहीं पर अटैच होता है, बीच में तो कहीं आपको ऑक्सीजन दिख नहीं रहा, तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन इसमें लेस होगा, इसलिए क्या होता है, ये फैट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरीके का फैट ये होता है। बात करें कितने ऑक्सीजन एटम रहते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम रहते हैं कार्बन के साथ जुड़े हुए, COOH में, ठीक है, जो लास्ट में हेड और टेल के फॉर्म में जाने जाते हैं, ठीक। लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन होती है, ये तो क्लियर ही है। इस तरीके से आप याद रखने के लिए भी रख सकते हो कि लिपिड्स को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ड्राई। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ना समझ पाओ, थोड़ा टिपिकल हो, ठीक है। और सिंपल मतलब आपको दिख रहा हो, हेड ये है, स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, ठीक है। जैसे इसको बोलेंगे सिंपल है, भाई एक जगह से ऐसा दिखाई दे रहा है, एक जगह से ऐसा दिखाई दे रहा है, और यही मैं कॉम्प्लेक्स कर दूँ, घुमा दूँ, तो पता ही लगेगा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। जलेबी सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स लिपिड समझना हो,
ठीक है। उसके बाद ड्राइव मतलब हमने बनाया हो, किससे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स को उठा के, इमरती गोल करो, उसके ऊपर छोटा छोटा गोल लगा दो, खाने से जल्दी अच्छा समझ में आ जाता है अगर आप खाने के शौकीन हैं तो। ठीक है। सिंपल लिपिड क्या है आपके? फैट है, वैक्सी है, क्या है? सब डिवाइडेड है 2 पार्ट में। और सिंपल लिपिड की बात करें तो ये फैटी एसिड का अल्कोहल है जो कि क्या होता है? सिंपल फॉर्म में रहता है। ठीक है। एसेंशियल फैट कौन सा है? फैटी एसिड हमारे बॉडी में जो यूटिलाइज होता है वो है आपका ग्लिसरॉल। क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन सा होगा? तो ऑयल की फॉर्म में होगा, जो कि सीड ऑयल्स वगैरह रहते हैं। फिजिकल स्टेट की बात कर लें तो नेचुरल फॉर्म ऑफ फैट का क्या है? फैटी एसिड होता है। ठीक है। जो कि आप क्या होता है आपके रेगुलर रूटीन डाइट में जो हम लोग लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, सीड ऑयल लेते हैं, उसमें साथ क्या होता है? ऑयल्स होता है। आलमंड खा रहे हो उसके अंदर ऑयल है, कोकोनट खा रहे हो उसके अंदर ऑयल है, ठीक है, सोयाबीन्स खा रहे हो उसके अंदर ऑयल है, ठीक है, मिल्क में ले रहे हो तो फैट है, घी है, बटर है, ये सब क्या है? आपके फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स ही है। ठीक है। कुछ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है। ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू फैट किस तरीके से फॉर्म हो रहा था ये याद आएगा? कैसे बनता था ट्राइग्लिसराइड? यहाँ पे क्या था? COOH लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका? एक दूसरा बॉन्ड था, ठीक है, दोनों बॉन्ड क्रॉस किया और यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये कार्बन किसके साथ अटैच है? ऊपर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, नीचे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है। मेन मतलब मेन सेंटर ऑफ पॉइंट है। और यहाँ पे चेन को रेफर किया गया जो इसके आगे CH की चेन चल रही है। ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन है, बताओ। बोन्स में ये ग्लिसरॉल है, क्लियर हो गया? ये क्या है? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल। ये क्या है? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ये क्या है? ईस्टर बॉन्डिंग। यहाँ पे R क्या रेफर कर रहा है? एक चेन को रेफर कर रहा है जो इसके पीछे लगी हुई है, किसकी? लिपिड की चेन चल रही है, ठीक है, उसके साथ अटैच है। यहाँ पे क्या हुआ? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है? कार्बन की चेन के साथ फॉर्म कर रहा है। 3 कार्बन की चेन है, आपस में जुड़ी हुई है, 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन आपस में जुड़ी है ना बॉन्डिंग से, ठीक है। ग्लिसरॉल और ये चेन जो R वाली में बता रहा था, टर्मिनेटर जैसा लग रहा है इसका। फूड हाई इन फैट, किसी को मोटा होना हो तो ये सारी चीजें खा सकता है। फ्लैश मीट एंड फिश, चीज सबसे ज्यादा फैट देता है। बटर, आलमंड, नट्स एंड सीड्स, फैट, ऑयल जिसमें ज्यादा हो। चॉकलेट जो मेरी फेवरेट है बहुत ज्यादा फैट होता है। हाँ जी, रीड कीजिए। Waxes, they are esters of higher fatty acids with higher monohydroxy aliphatic alcohols, example cetyl alcohol. वैक्सेस क्या है? बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स फैट्स होते हैं, ठीक है, जिनका ब्रेक डाउन करना भी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Have very long straight chain of 60 to 100 carbon atoms. बड़ी बड़ी चेन होती है, इसमें कार्बन 60 से 100 कार्बन एटम होते हैं एक चेन में, ठीक है। They can take up water without getting dissolved in it. Used as basis for the preparation of cosmetics, ointments, polishes, lubricants and candles. In nature, they are found on the surface of plants and insects. अब होता क्या है कि आप मोमबत्ती यूज करते हो, बॉडी पे वैक्सिंग होती है, फिजियोथेरेपी में वैक्स का यूज किया जाता है, तो ये क्या है? एक तरीके से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली एक दूसरे के बाउंड रहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं या सेमी सॉलिड रहेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो ये मेल्ट होंगे।
लेकिन बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इमीडिएटली क्या होंगे, कूल भी होने लग जाएंगे वापस से, अगर टेम्परेचर इनका रूम टेम्परेचर आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो वही है ना पूरा। Fatty acids. Fatty acids are carboxylic acids with hydrocarbon side chain. They are the simplest form of lipids. फैटी एसिड क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड को कहा जाता है। यही है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड जो इससे पहले अभी देखा था। किस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम, और ये रियलिटी में किस तरीके से रहता है। ये बीच में कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। Occurrence of fatty acid. Majorly occur in esterified form as major constituents of various lipids. They are also present as free unesterified fatty acids. Fatty acids of animal origin are much more simpler in structure in contrast to those of plant origin. एनिमल में क्या होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ फैटी एसिड है, प्लांट वगैरह में थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि वैक्स भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इससे पहले भी बताया था, वही चीज है। अभी रिवीजन चल रहा है इसी का दोबारा से, ये थोड़ा ध्यान में रहे। सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ओनली सिंगल सी बॉन्ड। ठीक है, दूसरा क्लोजली पैक्ड, आपस में बहुत ज्यादा पास से जुड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन चेन, दो चेन के एक दूसरे से क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा का मतलब हीट इफेक्ट ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर है। अनसैचुरेटेड कंटेन ऑफ वन और मोर, यानी डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ क्या होगा, नॉन लीनियर चेन रहेगी, यानी सीक्वल में नहीं होगी आपकी चेन। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्या होगा, क्लोजली पैक्ड तो होगा, नो डाउट। डबल बॉन्ड है तो और ज्यादा क्लोजली आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा रहेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। उसका रीजन क्या है, हाईली अनस्टेबल रहता है आपका डबल बॉन्ड। कभी यहाँ से टूट के वहां जुड़ जाएगा, वहां से टूट के वहां जुड़ जाएगा, होता है। लड़का क्या टहलने, अरे वो बड़ी अच्छी लग रही है, एक दूसरी की, अच्छा वो ज्यादा अच्छी लग रही है, अच्छा वो अच्छी लग रही है। बॉन्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है रैपिडली। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक बार रीड आउट कर लो। कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ो। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, साइंटिफिक नेम इथेनोइक एसिड, फार्मूला नेक्स्ट, कार्बन एटम, कॉमन नेम ब्यूट्रिक एसिड, साइंटिफिक नेम फार्मूला CH3CH2 होल ब्रैकेट H2 HCOOH। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कार्बन एटम 6, कॉमन नेम कैटोइक एसिड, हेक्सोनिक एसिड, CH3, C4H, CH3 CH2 होल ब्रैकेट 4 COOH। कार्बन एटम कैप्राइलिक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, CH3, CH2, CH6, CH12, CH12, गुड, C6H12, C6H12 COOH। हाँ जी, नेक्स्ट आप पढ़िए। Number of carbon atoms 12. Common name lauric acid. Scientific name dodecanoic acid. Formula CH3 CH2 whole bracket 10 COOH. हाँ जी, लास्ट। Carbon atom 14, pyristic acid, tetraconic
टेट्रा carbonic acid CH3 CH2 और ब्रैकेट CHCO COOH। कुछ अनसैचुरेटेड के ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके याद रखने के लिए आराम से इसको बैठ के रखते रहना। फिर है आपका ट्राइग्लिसराइड, TG जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैटी एसिड है, ऑर्गेनिज्म लार्ज है इसका, TG है और फैट्स फॉर्म ऑफ फैट रहता है इसमें, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ ट्राई ईस्टर रहता है, फैटी एसिड रहेगा और ग्लिसरॉल रहेगा। किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल फैट के नाम से जाना जाता है ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है। नेचुरल फैट क्या है? हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स में हमें नेचुरली फॉर्म में मिलते हैं। मोनो और क्या फॉर्म होते हैं बताओ? मोनो और डाई ग्लिसरॉल, 2 फॉर्म ऑफ फैटी एसिड रहेगा, ठीक है। नेचुरल अकरिंग है तो बताइए। फंक्शन क्या है? बॉडी में क्या करता है? आपका मेजर लिपिड का क्या है? बॉडी का पार्ट, डाइटरी पार्ट है आपका, ठीक है। स्टोर किस फॉर्म में होता है? फैट की फॉर्म में होता है, जो कि क्या है? 60% ऑफ बॉडी रेजिस्टिंग है, ठीक है। और फैट है तो किस में काम करेगा? जब सडन रिक्वायरमेंट होगी आपकी बॉडी में एनर्जी की, तब काम करेगा, ठीक है। और है एक तरीके का फैट, तो फैट सॉल्युबल ही होगा, वाटर सॉल्युबल तो होगा नहीं। या फिर क्या होगा? और कौन सा था? नॉन पॉलिक सॉल्वेंट में होगा। ये वो डायग्राम था जो अभी पढ़ा था इससे पहले, किस तरीके से TG फॉर्म होता है। नेचुरल फैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल फैट क्या है? ये आपका नेचुरल फैट है, ठीक। नॉन लिपिड सब्सटेंस है, फैटी एसिड होते हैं, अल्कोहल ही होता है एक तरीके का, ठीक है। प्रोटीन जिसके अंदर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, फास्फोरस रहेगा, सल्फर रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फॉस्फो लिपिड भी मिल रहा है, सल्फेट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, मल्टीपल है, ठीक है। फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है क्या? फॉस्फोलिपिड, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है इसका? लैक्टिन, पढ़िए। स्प्लेन, स्पिनोमाइड। स्ट्रक्चर और रेगुलेशन इसके फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड में हेल्प करेगा, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फाइबर्स है ना, ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। ग्लाइकोलिपिड में 2 तरीके से डिवाइड है। ग्लाइकोलिपिड कौन कौन से है? सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है फैटी एसिड यूनिट कैसा है। ये रहा आपका फैटी एसिड यूनिट, ठीक है। ये है शुगर यूनिट, अटैच हुआ, क्या बना दिया? ग्लाइकोलिपिड बनाया, कौन सा वाला? सेरिब्रोसाइड का, ठीक है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग का याद रखना है। देखो किस तरीके से ये क्या है? अनस्टेबल बॉन्डिंग है, ये ब्रेक डाउन होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। गैंग्लियोसाइड्स क्या है? गैंग्लियोसाइड मेड अप ऑफ फैटी एसिड है और स्पिनोसाइन और N-एसिटाइल न्यूरामेलिक एसिड और सम हेक्सोसिस, 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नेचुरल ग्लाइकोलिपिड कैसा रहता है? इस तरीके से चेन में रहेगा। ये कार्बन की चेन चल रही है, या COOH आ गया या नाइट्रोजन भी आ गया आपका,
ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग भी आ गई आपकी साथ में, जो फॉर्मूले में बताया था क्या है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा। लाइपोप्रोटीन्स, हाँ जी पढ़िए। may be considered to be conjugated proteins or compound lipids made up of some lipids combined with some specific proteins. Lipids include triglycerides, phospholipids, cholesterol and fatty acids. रुक जाओ, लाइपोप्रोटीन क्या है? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कॉन्जुगेट प्रोटीन रहता है, कंपाउंड लिपिड्स रहते हैं इसके अंदर, जो कि क्या कहता है, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाउंड करके आपको क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। नेक्स्ट, These are soluble in water because of their protein content. अब इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्रोटीन क्या है, सॉल्युबल इन वाटर सब्सटेंस है। These are the form in which lipids are transported in circulation. ठीक है, ये लिपिड उस तरीके से हैं जो सर्कुलेशन में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम, ठीक है। ड्राई लिपिड्स, These compounds which obtained on hydrolysis of simple and compound lipids, possessing properties of lipids. Example are fatty acids, higher alcohol, sterol, steroids, hydrocarbons, etc. सिंपल और कंपाउंड से मिलकर ड्राइव करके बनाया गया लिपिड है ये, ठीक है। ड्राइव लिपिड नाम से क्लियर हो रहा है। और एग्जाम्पल क्या है, फैटी एसिड है, हाई अल्कोहल है, ठीक है, स्टेरॉइड्स है, कई सारे जो मेडिसिन में यूज होते हैं, ये सारे मेडिसिन कंपोनेंट्स हैं, या अल्कोहलिक कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। स्टेरॉइड्स, Steroids are lipids containing a steroid nucleus core structure. The steroid nucleus is a fused ring system consisting of 3 cyclohexane rings and 1 cyclopentane ring. The rings are designated A, B, C, and D. Attachment of different groups to the core steroid structure leads to a wide variety of steroid compounds, including cholesterol, bile salts, and steroid hormones. स्टेरॉइड क्या काम करता है, आपके हार्मोन को ट्रिगर करता है बॉडी में, जिससे क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग, किसकी, पर्टिकुलर जो हार्मोन से सेल रिस्पॉन्सिबल है उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, ठीक है, अननेचुरली वो इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। They are involved with regulating metabolic processes activities in the body because many forms of them are hormones. Testosterone, estrogen, and progesterone are all examples of steroid hormones. Cholesterol is the most common steroid. It is the building block for other steroid hormones and also function in cell membrane structure. क्लियर है, स्टेरॉइड क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी में हार्मोन की सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, रिलीजिंग में हेल्प कर रहा है, साथ में एक तरीके का हार्मोन ही है ये भी, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके सेलुलर ग्रोथ में या सेलुलर माल फंक्शनिंग में इंक्रीज करता है, रैपिड इंक्रीज देता है। Chemical reactions of lipids. Lipids can undergo hydrolysis. The ester bonds of lipids can be hydrolyzed by specific enzymes. एक स्पेसिफिक एंजाइम क्या कर सकता है, एक लिपिड को हाइड्रोलाइज करके उसकी बॉन्डिंग एनर्जी को चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा, Saponification. Hydrolysis of triglycerides by alkalis is known as saponification. It results in the formation of alkali salts or fatty acid salt. ठीक है, सॉल्ट की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेनोनिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation. Double bonds of unsaturated fatty acids can be hydrogenated in the presence of catalysts. Example nickel. क्लियर है, Iodination. Iodine can also reduce the double bonds of unsaturated fatty acids. नमक, आयोडीन में जो नमक में जो आयोडीन मिलता है वो क्या करता है, आपके डबल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ लिपिड है। लिपिड के अनसैचुरेटेड फॉर्म है ना, हाँ जी। ऑक्सीडेशन, Oxidation. Unsaturated fatty acids can react with atmospheric oxygen to form fatty acids, peroxides, fatty acids, epoxides, fatty acids, aldehydes. क्लियर है।
समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एक बार फंक्शन ऑफ लिपिड फिर से रिवाइज करो। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिपिड क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ जी। important dietary components because of their high energy value and also because of the fat soluble vitamins and the essential fatty acids contained in the fat of natural food. इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइटरी का, ठीक है, जो कहाँ से मिलता है? हमें फूड, नेचुरल फूड से मिलता है, ठीक है, और कई सारे विटामिन के साथ बॉन्ड करके वो अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करने में, हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हाँ जी। Structural components of cell membrane. कई सारे सेल के स्ट्रक्चर कंपोनेंट में भी यूटिलाइज किया जाता है। नर्वस है, अदर्स हमारी बॉडी के सेल के लेयर में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, Serve as thermal insulators in the subcutaneous tissues and around certain organs. इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाना, इंसुलेटिंग करना, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, Non-polar lipids act as electrical insulators, allowing rapid propagation of depolarization waves along myelinated nerves. ठीक है, ऐसा किसमें वर्क कर रहा है ये? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी हमारा नर्वस सिस्टम किस पे चलता है? बिजली पे चलता है, जो हमारी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो कहाँ से आती है? इलेक्ट्रोलाइट से आती है, ठीक है। उसमें भी एज ए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह ये हेल्प करता है, जिससे हमारा नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके। प्रोवाइड Provide shape and contour to the body. क्लियर है? फैट क्या करता है? शेप भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, मसल के साथ इस फॉर्म में अटैच होगा कि आपको एक मस्कुलर शेप देगा अच्छी। नेक्स्ट, Act as metabolic regulators. मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह हेल्प करेगा। Combinations of lipid and protein lipoproteins are important cellular constituents occurring both in the cell membrane and in the mitochondria and serving also as the means of transporting lipids in the blood. ठीक है, सेलुलर के अंदर जो आपका लिपिड रहता है वो लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में रहता है, जो कि क्या करता है? आपके ट्रांसपोर्टेशन में, किसके? लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। Roles of lipids: energy storage, fatty acid, triacyl glycerol. एनर्जी स्टोरेज है, किस फॉर्म में है? फैटी एसिड और ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में है। स्ट्रक्चर एलिमेंट किसकी फॉर्म में है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में है। हार्मोनल कौन सा है? सेक्स हार्मोन है, जिसको हम एस्ट्रोजन भी एग्जांपल एस्ट्रोजन बोलते हैं। एंजाइम कौन सा है आपका इसमें? वो एंजाइम ए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर कैरियर की बात करें तो कौन सा है? को एंजाइम क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्लास्टिकिनोइन। उसके बाद क्या है? लाइट ऑब्जर्विंग पिगमेंट, जो कि क्या है? कैरोटेनॉइड्स। फिर है आपका क्या? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक एनप्लस। क्या है इसका अदर नेम? किस फॉर्म में है? डॉलिकोल्स। नेक्स्ट आगे क्या है? एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है हमारे बॉडी में? बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स पड़े हैं ना हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। कौन से हैं? Phosphatidyl. फॉस्फेटाइड इनोसिटोल। पढ़ो। ये एक सर्कल है जिसमें पूरा लिपिड घुमा हुआ है, ठीक है। ये बीच में लिपिड है। फूड एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल और सेल्फ असेंबली। ऑयल है, फ्रूट नट्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, एग मीट, ये सब क्या है? फूड मटेरियल्स है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? ये फूड मटेरियल्स है ना, ठीक है। कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है?
मेडिसिन में यूटिलाइज होता है और कॉस्मेटिक में यूटिलाइज होता है। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस, ऑर्गन्स, सेल स्ट्रक्चर और लिपोसम्स। ये बॉन्डिंग है इसकी, जो अभी आपने पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, तो ये है आपका लिपिड्स का पार्ट, यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसको 2-3 चीजें इसमें पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है टी टाइप, जो सिंपल कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स और ड्राइव था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला। ठीक है, और स्ट्रक्चर पढ़ लेना उसका, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल याद रख लेना कुछ जो अलग से दिए हुए हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, और फिर सीधा हम लिपिड प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।